इस समय हम पंजाब के दीनानगर स्टेशन के स्टेशन मास्टर रूम में हैं और स्टेशन मास्टर रूम में हम आपको क्यों लाए हैं, इस जगह पर क्यों लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि देश का यह पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ड्राइव इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद इंजीनियर हैं, ये सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जी हाँ, ये तो सच्चाई है कि जो हमारा क्वेश्चन में का डायरेक्ट ड्राइव जो है नॉर्दर्न रेलवे का, ये हमारा पहला स्टेशन है। तो ये 9 दिसंबर 2024 को कमीशन हुआ था। उसके बाद इससे पहले जो था वो अपना मैकेनिकल इंटरलॉकिंग था। उसमें जो था जो ऑपरेशन था वो टाइम लेता था, 15 मिनट के आसपास उसमें हमें गाड़ी को क्रॉस कराने में लग जाते थे। लेकिन इसमें जो अब 10 सेकंड में हमारी जो भी हमने सिग्नल लोअर करना है, जिस रूट के लिए करना है, विद इन 10 सेकंड में कर लेंगे। रिलेज हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कंट्रोल रूम में इसके लेके चलूँगा। तो उसमें नंबर ऑफ रिलेज यूज़ होती थी पुराने सिस्टम में। अब इस सिस्टम में जो रिलेज थी उनको हटा करके इसको डायरेक्ट करा गया है, लॉजिक बेस्ड इसको करा गया है। इंटरफेसिंग के थ्रू इसको हम डायरेक्ट ड्राइव करने में सक्षम हुए हैं। दीनानगर का जो स्टेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे के पूरे काम में कितना वक्त लगा? इस पूरे काम को 2 मंथ में कमीशन कर दिया गया था। इसका अक्टूबर में काम स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर के बाद इसको 9 दिसंबर 2024 को कमीशन करा गया था। तो यहाँ हमारे दर्शक देख सकते हैं, एक छोटा सा स्टेशन है लेकिन यहाँ पर बड़ा काम हुआ है। और यह बड़ा काम हम बार बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय रेलवे कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण की रेस में लगी हुई है। हर तरीके की चीजें चल रही हैं, एक तरफ बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ वंदे भारत की रिवॉल्यूशन जारी है। और यहाँ जब हम स्टेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये किस जगह पर आप लाए हैं? ये हम आपको रिले रूम, जो इसका मेन हार्ट है, वहाँ पे लेके आया हूँ। तो रिले रूम के अंदर हम आपको लेकर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार इस जगह को बार बार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। जब रिले रूम की हम बात करते हैं प्रशांत जी, तो रिले रूम में अमूमन होता क्या है, क्या चीजें होती हैं? जो हम बार बार रिले की बात कर रहे हैं, जो ये वाली इक्विपमेंट लगा है, इसी को रिले बोला जाता है। एक्चुअली क्या काम होता है इसका? ये जस्ट एक कॉन्टैक्ट्स हैं इसके। जैसे हमारा बटन है, पंखा चलाना है, हमने एक बटन प्रेस करा, एक पंखा चला। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है इसमें। एक इंस्ट्रूमेंट से हम काफ़ी सारी इनपुट्स लेके इसमें हम काफ़ी सारे गियर ड्राइव कर सकते हैं। तो पहले वाले रिले रूम और इस रिले रूम में क्या फर्क है? पहले वाले रिले रूम, अगर जो ये स्टेशन है या और हमारे PIRA वाले जो स्टेशन है, उसमें नंबर ऑफ रिलेज ज़्यादा हैं। यहाँ की जो हमारी रिलेज हैं वो बिल्कुल आप देख लीजिए 27 रिलेज हैं ये। और अगर पुराना होता तो कितने होते? रिलेज ज़्यादा होते हैं यहाँ के। अगर 31 हमारे रूट है तो नियर अबाउट 300 के आसपास हमारी रिले होती पहले। तो आप समझिए यहाँ पर ढेर सारी रिले लगी होती। और ये क्या दिखा रहे हैं आप यहाँ पर? जो इंटरलॉकिंग है वो सारा सिस्टम, मेन इंटरलॉकिंग हमारा ये है। मेन इंटरलॉकिंग यहाँ से होती। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे हैं, इंटरलॉकिंग जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जरा आम दर्शक को समझाइए इंटरलॉकिंग होती क्या है? इंटरलॉकिंग जैसे मैं आपको अपनी बॉडी पे समझाऊं, जो मेरा ब्रेन है ये मेरे सारे पार्ट्स को ड्राइव कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले भी रहा है, दे भी रहा कि मैंने कब अपना हाथ उठाना है, कब बंद करना है, कब क्या करना है। वही सिस्टम ये इसका ब्रेन है। जितने भी आपने जो वीडियो पे देखा, जितने भी वो जो गियर्स हैं वो सारे इसके थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। वो बस एक ऑपरेटर है जो भी कंट्रोल कर रहा है, जो ये कर रहा है वो। अच्छा, तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या है? जैसे आपने शरीर की बात कही तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हाँ बताइए सर। ऑप्टिकल फाइबर हमारी ये यूज हो रखी है, 2 वाली फाइबर है, ये वाली हमारी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। अच्छा, तो स्पीड में भी फर्क पड़ा? ये देखिए जैसे लाइट चल रही है, इसी स्पीड से चल रहा है डाटा हमारा। तो जो डेटा ट्रांसफर है हम कह सकते हैं रियल टाइम रहेगा? रियल टाइम। तो यहाँ रियल टाइम में ही काम करता है ये। तो ये रियल टाइम में काम करता है। और उसमें कितना टाइम लैग होता था दूसरे सिस्टम में? उसमें तो मैंने आपको बताया कि 15 मिनट लग जाते थे हमें गाड़ियों का क्रॉस करवाने में एक स्टेशन पे। इसमें हमें सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। तो आप समझिए एक बड़ी क्रांति कही जा सकती है, क्योंकि किसी गाड़ी को क्रॉस कराना हो तो 15 मिनट लगता था, अब सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। जरा जो इंटरलॉकिंग की बात कर रहे हैं, जो पॉइंट आप लोग मिलाते हैं, उसके बारे में आप बताएंगे या वहां ले चलेंगे? हाँ वो चलेंगे अभी। तो यहाँ हम आपको यह जो नया सिस्टम बना है वो आपको दिखा रहे हैं। और खास बात यह है कि इससे रफ्तार बढ़ेगी, निश्चित तौर पर रफ्तार बढ़ेगी। और यहाँ
हम रिले रूम के अंदर हैं। प्रशांत जी, एक और चीज़ हमें बताइए कि एक साथ अगर किसी स्टेशन पर मान लेते हैं कोई बड़ा बिजी स्टेशन है, मथुरा जैसा स्टेशन है, तो वहाँ पर जो है कितना फ़र्क पड़ जाता है? वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड ईआई का काम चला हुआ है, तो वहाँ पे भी जो गाड़ियों का ऑपरेशन है वो फास्ट हो जाएगा इससे। तो गाड़ियों का जो ऑपरेशन फास्ट ऑपरेशन हो है जी। इसका वो 10 सेकंड ही रहेगा। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि ओएफसी रूम है, साथ ही साथ एमटी रूम है, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं। जब हम दीनानगर जैसे स्टेशन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं भारत के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ों को आमतौर पर लोगों को लगता है कि क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर अगर जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो यहाँ आम आदमी कहीं न कहीं रेल का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 2 जगहों पर, इधर दीनानगर, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो ताजपुर, तो इन दोनों जगहों को कहीं न कहीं भारतीय रेलवे की पहली जगहें कही जा सकती हैं, जहाँ पर डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय का जो कार्यभार है, वो कहीं न कहीं इंजीनियर के हाथ में है और वो भी आईआईटीएन। और सबसे बड़ी बात ये है कि अश्विनी वैष्णव का जो पूरा काम करने का ढंग है वो कहीं न कहीं एनर्जी एफिशिएंट चीज़ों को बनाना, साथ ही साथ इस तरीके की चीज़ें जिसमें लोगों को सहूलियत हो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक और ट्रेन आ चुकी है, तो इंटरलॉकिंग खास होती है, क्योंकि इंटरलॉकिंग की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग देश के अलग-अलग इलाकों में जगह-जगह पर है, लेकिन अब उसमें भी अपग्रेडेशन की कहीं न कहीं एक बड़ी पहल की गई है। ये बड़ी पहल है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है हम सीधा-सीधा उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से हम आपको समझाना चाहते हैं कि आखिरकार जो पॉइंट होता है वो किस तरीके से काम करता है। जब कोई ट्रेन चलती है तो आपको लगता होगा कि लोको पायलट चला रहा है। जी हाँ, लोको पायलट चलाता तो ज़रूर है, लेकिन ट्रेन कहीं न कहीं स्टेशन मास्टर कंट्रोल करता है और वो भी तमाम तरीके के सिस्टम्स का इस्तेमाल करके। और जो इंटरलॉकिंग होती है उसमें क्या होता है, किस ट्रैक पर जाना है, किधर जाना है और जो पॉइंट है उसको किधर मिलान किया गया है, और पॉइंट जिधर मिलान किया जाता है ट्रेन उधर चल देती है। और इस सारे के सारे सिस्टम को कहीं न कहीं अत्याधुनिक किए जाने का काम चल रहा है। और जब हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की, तो कवच का भी काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो कवच का काम और उसके साथ-साथ कहीं न कहीं डायरेक्ट ड्राइव का काम, ये दोनों चीज़ें एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे में लाने जा रही हैं। तो तमाम जो लोको हैं उसमें कवच लगाने का काम चल रहा है और जगह-जगह पर कवच को फिट किए जाने का काम चल रहा है। यानी आमने-सामने की टक्कर ना हो, कहीं ऐसी घटना ना हो जिसमें लोग परेशान हों और कहीं ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे लोगों को दिक्कत आए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े बदलाव भारतीय रेलवे में चल रहे हैं। एक तरफ बुलेट ट्रेन का काम ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ वंदे भारत की रिवॉल्यूशन चल रही है। तीसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अपग्रेडेशन का काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और स्टेशन अपग्रेडेशन, या हम कह सकते हैं स्टेशनों को नए तरीके से नए अंदाज में बदलने का भी काम जगह-जगह चल रहा है। छोटे-छोटे स्टेशन, वहाँ पर नई तकनीक का इस्तेमाल करके एक बड़ा काम किए जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ हम दीनानगर आपको लाए हैं और दीनानगर की जब हम बात करते हैं तो दीनानगर आज भारतीय रेलवे के मैप में एक ऐसे स्टेशन के तौर पर उभरा है जहाँ पर डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल क्रॉसिंग है। आने वाले दिनों में लेवल क्रॉसिंग को भी ख़त्म किया जाएगा और उसका भी काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। जहाँ जहाँ जो है हम कह सकते हैं सम्पार फाटक जो अनमैन्ड थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है और यहाँ पर हम उसी जगह पर लेकर आ रहे हैं जहाँ से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाती है। तो यहाँ पर हम वो भी आपको दिखाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीनानगर का जो सिग्नल है वो हम दिखा सकते हैं कि आउटर सिग्नल, और आउटर सिग्नल पर किस तरीके से ट्रेन का हम कह सकते हैं बदलाव होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। सीधा पॉइंट पर लेकर चलते हैं और ये सारा का सारा काम डायरेक्ट ड्राइव के जरिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम पॉइंट पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर पॉइंट देखिए किस तरीके से पॉइंट बदला है वो भी आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से अभी ट्रेन गुजरेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, तो ट्रेन यहाँ से निकल रही है
और डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल हो रहा है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो ट्रेन को दिखाएं कि किस तरीके से यह ट्रेन मुड़ती हुई चली जा रही है और बेखटके चली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इसी तरीके से सुरक्षित सफ़र कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे पूरे देश के अंदर देगी। तो यहाँ पर पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बदलाव हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो यह ट्रेन किस तरीके से दूसरे ट्रैक पर गई उसको हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। ये वाकई देखने वाली चीज़ है। यहाँ से जो सिग्नल जाते हैं, यहाँ से जो कमांड दी जाती है वो सीधा सीधा यहाँ आती है, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आती है। और ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कापर की वायरिंग होती है तो उसमें इंटरफेरेंस की गुंजाइश रहती है और यहाँ पर इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीनानगर का यह इलाका हम कह सकते हैं सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। और यहाँ पर हम आपको दीनानगर का ये देखिए फिर बदलाव देखिए किस तरीके से बदलाव हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यानी ट्रेन को जिस पटरी पर जाना है उधर मोड़ दिया जाता है। देखिए ट्रेन का जो ट्रैक है अगर उधर जुड़ गई तो उस ट्रैक पर चली जाएगी, अगर इधर रहेगी तो मतलब सीधा जाएगी। तो यह जो बदलाव है ये कहीं ना कहीं काफ़ी जोरदार है, निश्चित तौर पर जोरदार कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों में देश के ज़्यादातर इलाकों में इसी तरीके से डायरेक्ट ड्राइव का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का जमाना भारतीय रेलवे में आ चुका है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दीनानगर।